एक रात से कांग्रेस के विधायकों का गतिरोध जारी है। मेरे पीछे विधानसभा है जहां कांग्रेस के विधायक हैं वो विधानसभा में धरने पर बैठे हैं। 6 विधायकों का सस्पेंड, जिनमें उनके प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल हैं। और उसके साथ साथ में जो अविनाश गहलोत का बयान था, उन्होंने जो इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर कांग्रेस के विधायकों का विरोध जारी है। एक रात से इनका विरोध और गतिरोध लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी है। मेरे साथ मुख्य सचेतक रफी खान जी, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सर, क्या स्थिति है? 2 विधायकों की तबीयत भी खराब हो चुकी है और शुगर लेवल एक विधायक का जो है 550 के आसपास पहुंच गया। ये भी जो है गंभीर बात है, बेहद चिंता का विषय है। एक विधायक जो हमारे सीनियर विधायक हैं और नागौर के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उनके सिर पे अचानक पसीने आए, बॉडी में पसीने आए। तो हमने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने आके उनका बीपी और शुगर चेक किया तो एकदम से ही शुगर 550 मिली। तो अप्रत्याशित रूप से एक आध बार तो शायद मशीन ने एरर ही दिखा दिया, तो शायद उस वक्त 550 से भी ज़्यादा थी। और अब उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहीं आईसीयू की व्यवस्था कराएंगे। विधायक का ये कहना है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुद्दा इतना गंभीर है, इंदिरा जी पे आरोप है, तो मैं यहीं सदन में मौजूद रहूंगा और चाहे मुझे कैसी भी स्थिति से गुजरना पड़े। और कल रात को सत्ता पक्ष के 3 मंत्री हमारे पास आए थे, बातचीत जारी की, कुछ पॉजिटिव संकेत उन्होंने दिए, मंत्री की गलती भी मानी। लेकिन ऐसे में उनको यहाँ जब हमसे वार्तालाप के दौरान उनको पता लगा कि स्पीकर साहब तो अजमेर चले गए, तो ये कैसी हास्यास्पद बात है कि विधानसभा परिसर जो स्पीकर के विधानसभा अध्यक्ष के अंडर में है, वो जयपुर विधानसभा से ही नहीं, जयपुर से चले गए हैं। तो जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, ऐसे हालात विधानसभा के होते नजर आए। और उनका डायलॉग भी मुझे सरकार से मुश्किल सा होता नजर आ रहा है। लेकिन वो सरकार और स्पीकर मिलके क्या डिसीजन लेते हैं इसका तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमारा अपना गतिरोध जारी है और हम बहुत जेन्युइन मुद्दे पे हम अपनी बात उठाए हुए हैं। मैं एक बात और आपको कैटेगरिकली बता दूं, पिछले 5 साल हमने भी धरने देखे, लोग बाग डायस पे भी आए, कुछ विधायकों ने, उस वक्त के विपक्ष के विधायकों ने पेपर भी स्पीकर की तरफ फेंक दिए। और उनमें मुझे बताने में मजबूर होना पड़ रहा है कि उनमें स्पीकर खुद भी थे। ऐसे कई इंसिडेंट आए हुए हैं पहले हिस्ट्री में, जब स्पीकर भी इस तरह से अपोजिशन के रूप में शामिल हो चुके हैं और इनके नेता प्रतिपक्ष, उपनेता और पार्टी के चीफ विपक्ष के जब ये थे, तब वो भी डायस पे चढ़ चुके हैं। लेकिन तब इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की हुई। किसी को मेरे तो फुट स्टेप चेक कराए कि उसके फुट स्टेप भी देखो कि वो वहाँ कहाँ उसके स्टेप्स हैं। तो मतलब टारगेटेडली आप चूज़ कर रहे हो, आदमी को सस्पेंड करने का बहाना देख रहे हो, तो ऐसे में राजनीति चल नहीं सकती। और हम जो अपनी बात बहुत जेन्युइन तरीके से उठाए हुए हैं, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि क्वेश्चन आवर के दरमियान मंत्री क्वेश्चंस का आंसर दे, इधर उधर की बात नहीं करे, इधर उधर की बात करके ध्यान डाइवर्ट नहीं करे। इनसे पहले जब ये अविनाश जी का मसला हुआ, फूल सिंह जी का क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था, फूल सिंह जी के तो 5 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले रहे हो और मेरा एक ही क्वेश्चन का खंड 2 भी नहीं ले रहे हो, तो ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। 2 बातें हैं। एक तो ये बात है कि जो विधानसभा की कार्रवाई से इस शब्द को हटाया जाए जो इंदिरा गांधी जी के लिए बोला। दूसरी बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो 6 विधायक सस्पेंड, इनका सस्पेंशन वापस हो। गोविंद सिंह डोटासरा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा के अंदर का सीसीटीवी चेक करा लिया जाए, अगर वो दोषी साबित होते हैं तो तुरंत माफी मांग लेंगे। फिर क्यों नहीं करा रहे हैं सीसीटीवी चेक? जब हमने ये बात की तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के फुटेज अवेलेबल नहीं है। एक और हास्यास्पद बात है कि मेरे तो फुट स्टेप के सीसीटीवी है इनके पास में, कि मेरे फुट स्टेप कहाँ हैं। उन्होंने कहा है बयान देके यहाँ मीडिया के सामने उनके कुछ साथियों ने कि रफीक खान को भी हम सस्पेंड करते हैं, लेकिन उसके फुट स्टेप्स नीचे हैं सीसीटीवी में। तो मेरे फुट स्टेप का वीडियो है और डोटासरा जी का वीडियो नहीं है। ये कैसी हास्यास्पद बात है। दोनों बातों में विरोधाभास है, लेकिन ये बात नहीं चलेगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कार्रवाई को, जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की, उसको यहाँ से डिलीट किया जाए, सस्पेंशन निरस्त किया जाए। और अगर सदन को चलाना है तो जेन्युइन तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चलाए। राधा मोहन दास जी जो कि यहाँ के बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि
कि मुस्लिम और पारसी में क्या कहा जाता है दादी को, तो आपकी तरफ से बता दिया जाए, कांग्रेस बता दे हमें, तो हम वही कह देंगे। राजस्थान, बाहरी लोगों ने राजस्थान में हमेशा जो हमारे अंदर गंगा जमनी तहजीब बनी हुई है उसमें हमेशा दरार डालने की कोशिश की है। तो मैं बाहरियों से कहूँगा कि हम जो राजस्थान के लोग बाग हैं, राजस्थान के विधायक हैं, हमारे में आपस में गंगा जमनी तहजीब का दायरा बहुत अच्छा है और हम उसी से काम करते हैं। और एक बात उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप सम्मानपूर्वक इंदिरा गांधी जी की स्टैचू पे जाएं, उनके चरण छुएं, नमन करें और दादी बोले हमें कोई ऐतराज़ नहीं, हम स्वागत करेंगे उनका। लेकिन अगर वो व्यंग्यात्मक रूप से, वो इंसल्टिंग तरीके से अगर कोई भी बात हमारी ऐसे किसी लीडर को कहेंगे, जो लीडर हमारे कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के लीडर रहे हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया में रहा है, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी को मेंटेन करने में, पाकिस्तान से लड़ाई करने में, हर मामले में जिन्होंने अपना डंका बजाया, उनके बारे में अगर कोई बात इंसल्टिंग रूप से करेंगे तो किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एक मेरा आखिरी सवाल है कि जो सस्पेंडेड विधायक हैं, तबीयत उनकी खराब हो रही है, विधानसभा से बाहर नहीं आ सकते हो, क्योंकि अगर विधानसभा से बाहर आ गए तो अंदर जाना मुश्किल होगा, तो क्या आईसीयू, जैसा कि आपने कहा कि आईसीयू की तैयारी की जा रही है उनकी तबीयत को सही करने के लिए, तो क्या मांगे मान ली हैं आपकी? मैं अभी अंदर जब था तब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर्स आ चुके थे, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, इलाज शुरू हो चुका था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार का कोई संज्ञान ये भी नहीं आया कि उनकी तबीयत पूछ सके, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन को कि आईसीयू की फैसिलिटी चाहे यहीं उपलब्ध कराए, क्योंकि वो बाहर जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन मैं विधानसभा परिसर को छोड़ कर नहीं जाऊँगा जब तक कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक खान जी। तो ये थे रफ़ीक खान जी, जो कि मुख्य सचेतक हैं। उन्होंने जो है TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि 2 विधायक, ये अपडेट दिया है उन्होंने कि 2 विधायकों की तबीयत खराब है। इनमें से जो सस्पेंडेड विधायक हैं वो विधानसभा से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि टेक्निकली रूप से अगर वो बाहर आ गए तो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इनका गतिरोध और विरोध जो है लगातार जारी है। विधानसभा के अंदर जो है ICU बनाने की तैयारी की जा रही है। मेरे सहयोगी जतिन के साथ वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।